ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बदायूं की, जहां सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव द्वारा पुलिस को तहरीर देने से नाराज किसानों ने उघैती थाने पहुंचकर यदु शुगर मिल के जीएम समेत अफसरों पर धमकाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव द्वारा पुलिस को तहरीर देने से नाराज किसानों ने उघैती थाने पहुंचकर यदु शुगर मिल के जीएम समेत अफसरों पर धमकाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। किसानों का आरोप था कि मिल उनको कोल्हू पर गन्ना की बिक्री नहीं करने दे रहा है। पुलिस ने किसानों को समझाकर मौके से भेज दिया है। उघैती थाना क्षेत्र के गांव भरतपुर निवासी किसान रामपाल के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक किसान दोपहर थाने पहुंच गए। किसानों ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि यदु शुगर मिल बिसौली पर किसानों का पिछला काफी रकम का बकाया भुगतान नहीं हो सका है, जिसकी वजह से किसान मजदूरों के भी पैसे नहीं दे पा रहा है। बावजूद अब किसान संभल जनपद में अपनी गन्ने की फसल को संभल जनपद स्थित कोल्हू पर टिकरी करने लेकर जाते हैं तो शुगर मिल के जीएम अपने कर्मचारियों के साथ किसानों को रोककर धमकाते हैं एवं जबरन गन्ने को मिल पर ले जाने का प्रयास करते हैं। इससे नाराज किसानों ने थाने के गेट पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि वो शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे जनपद से आने वाले गन्ने की फसल को मिल पर खरीदा जा रहा है, जबकि स्थानीय किसानों को कम कीमत में गन्ने को मजबूरन मिल पर बिक्री करना पड़ रहा है। पुलिस ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए किसानों को शांत किया। बताते चले कि सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव राजीव कुमार ने 3 दिन पहले तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि कुछ किसान जो कि उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति एवं खरीद अधिनियम 1953 तथा संशोधित नियमावली के तहत अपराध श्रेणी में आता है, बावजूद कुछ किसान दूसरे जनपद की शुगर मिल पर गन्ना बिक्री कर रहे हैं। नाम है आपका? रामपाल सिंह। गांव भरतपुर। ये क्या मामला है जो इतने लोग थाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये परेशान करते हैं मिल वाले, रात को धमकाते हैं और ये शराब पी के गालियां देते हैं। कौन? ये मिल वाले, मिल की गाड़ी आते हैं, मतलब जो कौन सी मिल की? जाके बिसौली वाले की। कौन आता है वहाँ से? वहाँ से ये मिल के कर्मचारी हैं, ये जीएम वगैरह। क्यों देते हैं गाली? क्या कारण है? ये गन्ना हमारी मिल पे ले जाओ, मुफ्त में गन्ना कौन दे देना? मुफ्त में मतलब पैसे नहीं देते? पैसे नहीं देती और देख करता पैसा देने में। आप यहाँ थाने आए हैं? हम थाने आए हैं, शिकायत करिए, ने रिपोर्ट कर दी पहले थाने में। एक ही गांव के लोग हैं ये सब या अलग अलग? कई गाँव के। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। गाँव भरतपुर। ये क्या समस्या है जो आप इतने लोग आए हैं थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये जो है गन्ना फ्री में चाह रहे हैं, पेमेंट दे नहीं रहे, तो मजदूर को, छुलाई को, तो भराई को तो पैसा देने, कहाँ से हमें पैसा? फिर तो क्या समस्या आ रही है? पेमेंट दे नहीं रहे। नहीं, आप थाने क्यों आए यहाँ पे? थाने आए हैं, कोल्हू पर गन्ना डालने ले गए, मिठाई बेच के अपनी पेमेंट करेंगे जी। फिर क्या हुआ? वहाँ को रोक रहे हैं, ये धमका रहे हैं, डर पा रहे हैं, रात में गाड़ी ले लेकर आ जा रहे हैं ट्राली पे। पी के गालियां देते हैं। गेट का गन्ना उधार खरीद रहे हैं और बाहर का आउटसाइडर गन्ना मेरठ का, वो बुलंदशहर का और बिलारी का नकद खरीद रहे हैं, महंगे रेट में खरीद रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह। गाँव बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर में दलित गरीब हिंदू परिवारों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में दलित गरीब हिंदू परिवारों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने दलित परिवार के लोगों को बीमारियों से राहत देने और रुपए पैसे का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने की एक अनोखी साजिश रची। इन लोगों ने हिंदू परिवार के घर में एक मजार की स्थापना करवाई और मजार की स्थापना का जलसा मनाते हुए कई हिंदू परिवारों को आमंत्रित करते हुए कव्वाली कर प्रोग्राम किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मामले की शिकायत पुलिस से दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम को रुकवा दिया है और इस धर्म परिवर्तन के मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला जिले के मौदाहा कोतवाली कस्बे के पूर्वी तरौस मोहल्ले का है, जहां रहने वाले अजीत वर्मा उर्फ आदिल खान के घर पर कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा था। घर में एक मजार का निर्माण किया गया था और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अजीत वर्मा ने दूर दराज से कई लोगों को अपने घर में बुलाया था। सारे लोगों को उनकी सारी बीमारियां सही करने का दावा किया जा रहा था।
मज़ार को पीर बाबा की मज़ार का नाम दिया गया था। इस धर्मांतरण के खेल का किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के दबाव के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस खेल को रुकवाया। अब पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता की माने तो लोगों को बरगला कर धर्मांतरण करने का मामला ये सामने आया है, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। थाना मौदहा पर रात में लगभग 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दलित समाज के लोगों का धन परिवर्तन कराया जा रहा है। उसके संज्ञान लेते हुए रात में जब 2:30 बजे मौके पर पहुँचे तो घर पर उर्स का कार्यक्रम चल रहा था और कुछ मौलाना वहाँ पर तकरीरें दे रहे थे। इसके साथ साथ अपने घर पे मज़ार बना करके वहाँ पर पैसे का लालच दे करके, प्रलोभन दे करके और इस्लाम की खूबियाँ बता करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मौके पर जानकारी होने पर हम लोग पहुँचे, सूचना पर पहुँचे हैं। इसके साथ साथ थाने पर प्रार्थना पत्र दे करके उचित कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग करी है और इसके साथ साथ जो लोग भी इन षड्यंत्र में शामिल हैं, जो इस तरह का काम करके मौदहा के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार इस तरह की घटना करते रहते हैं, आए दिन इस तरह की घटना करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके साथ साथ जो लोग भी जिनकी भी संलिप्तता इस तरह के कामों में है, धन परिवर्तन करा के भारत की एकता अखंडता को खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज मौके पर जब जाके देखा गया तो लगातार उनकी बीमारी का बहाना बना कर, उनकी पत्नी का बीमारी बना करके, उनका इलाज कराने के बहाने बना करके, उनको धन का लालच दे करके उनका धन परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया और इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन से उम्मीद है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग गुहार लगाना चाहते हैं कि इनके इनका पूरा रॉकेट है, जो धर्म परिवर्तन का रॉकेट चल रहा है, धर्म जिहाद, जो लोग जिहादी टाइप के लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। जनवरी 2025 को थाना मौदहा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के घर में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई और पीड़िता की तहरीर के आधार पर 5 व्यक्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, विवेचना जारी है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। रामपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में कृषकों के नाम पर करोड़ों रुपए लोन सैंक्शन कर बैंक अधिकारियों ने आपस में साठगांठ कर हड़प लिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विश्वास का दूसरा नाम है बैंक। बैंक के विश्वास पर लोग अपनी जीवन भर की कमाई अपने खाते में जमा कर आराम की नींद सो जाते हैं। कारण है कि उनका बैंक पर विश्वास, लेकिन जब यही विश्वास बैंक अधिकारियों की घोटालेबाजी के चलते टूटने लगे तो फिर पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाता है। एक ऐसा ही बेहद गंभीर घटना हुई रामपुर में, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में कृषकों के नाम पर करोड़ों रुपए लोन सैंक्शन कर बैंक अधिकारियों ने आपस में साठगांठ कर हड़प लिए। कृषकों को जब लोन वसूली के नोटिस पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक में पूछताछ की तो किसी ने विश्वसनीय जवाब नहीं दिया। आखिरकार कृषकों ने पुलिस से गुहार लगाई और 4 अलग अलग FIR दर्ज की गई, जबकि दर्जनों लोग इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। बड़ी बात है कि रामपुर जिले में लीड बैंक की जिम्मेवारी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ही है, जिसका काम जिले भर के बैंकों के कामकाज पर नजर रखना होता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के ही ब्रांच में एक बड़ा घोटाला हुआ और अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। बता दें कि बैंक के अधिकारियों की उदासीनता से कृषकों ने पुलिस में गुहार लगाई, लेकिन पुलिस भी बैंक अधिकारियों पर सीधे हाथ डालने से कतरा रही है। पुलिस को इंतजार है उन सबूतों का जो पीड़ित कृषक नहीं बल्कि बैंक अधिकारी ही दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित मोहम्मद अकरम एवं पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्र का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम भाई साहब? जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, ये बताएं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मामला है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोगों के गलत तरीके से लोन निकाले हैं, क्या मामला है, पूरा विस्तार से? सर, इसमें जो है बैंक ऑफ बड़ौदा मसवासी में रोहित दया नाम के मैनेजर रहे हैं। तो उन्होंने जो है एक मेरे साथ ही नहीं, कम से कम 20-22 लोगों के साथ भी और भी 11-12 करोड़ रुपए का मामला है, रहमतगंज ब्रांच का और मसवासी ब्रांच का। तो उन्होंने जो है चेक लोगों के पास हैं
और चेकों से पेमेंट निकाल लिए गए हैं, चेक नंबर डाल डाल के। लोगों के पास जिंदा चेक हैं, ब्लैंक चेक पड़े हैं, इस तरीके से। और लोन कर दिए गए हैं लोगों के पैसे खातों से खींच लिए हैं लोन कर करके। किसी की फाइल नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, इस तरीके का मतलब बहुत तरीके का तगड़ा फ्रॉड करके चले गए। मतलब किस तरीके का आश्वासन दिया और किस तरीके से? आश्वासन सर 1-1.5 साल से आश्वासन यही देते आ रहे हैं कि मेरे पापा आएंगे, मेरे ये आएंगे, मेरे पापा आएंगे, वो कर देंगे, लोन जमा कर देंगे। एक बार इनके पापा आ भी चुके हैं, पीछे आए थे तो वो कुछ लोगों का जमा कर गए थे। मतलब कितने लोगों का किस तरीके का लोन दिया है, किस योजना के अंतर्गत मिला? कोई योजना वोजना कुछ नहीं सर। आधार कार्ड, किसी ने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, उससे लिया, या किसी के खाते से उठा लिया, खाते से उठा के और डायरेक्ट जो किसी का 35 लाख का, किसी का 35 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस तरीके का बहुत से लोगों का लोन, कम से कम 22-23 आदमी हैं, उनका सबका लोन हुआ पड़ा है। और बाकी बाहरी लोगों से भी पैसा उठाया है, काफ़ी लोगों का पेमेंट बाहरी भी है। अभी मैनेजर कहाँ है? अभी सर कोई पता नहीं है, इनको अगस्त में जो है सस्पेंड कर दिया गया था बैंक से, और जांच जो है चल रही है। तो अब जो जिन लोगों के अकाउंट से पैसा लिया गया है जी, तो क्या उनके पास कोई नोटिस वगैरह भी है? हाँ, नोटिस बैंक से नोटिस आ रहे हैं। अब जैसे हमारी मैडम का और हमारा जैसे अब FIR हो गई है, तो FIR वालों को भी जो है नोटिस भेजा गया है बैंक द्वारा। FIR कितनी हो चुकी है? FIR 5 FIR हो चुकी हैं यूपी से, और बाकी जो है उत्तराखंड से हैं। रामनगर में भी, पीछे भी रामनगर में ये कर आए हैं, किसी का 3 करोड़ का, किसी का कितना। देखिए, थाना क्षेत्र स्वार में कुछ व्यक्तियों द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया था कि एक बैंक के अधिकारी के द्वारा लोन दिलाने के नाम पर उनके साथ कूटरचित दस्तावेज उनके तैयार करके उनके नाम से लोन प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में थाना स्वार पर कुल 4 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें कि धनराशि करीब 1 करोड़ की है। और इन अभियोगों की विवेचना प्रभारी निरीक्षक साइबर पुलिस स्टेशन के द्वारा की जा रही है। संकलित साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं, इसमें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। साक्ष्य संकलन के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।